गुज़िश्ता माली साल में हुकूमती कंपनीज़ का मजमूई खसारा 851 अरब रुपये रहा। नेशनल हाईवे अथॉरिटी को सबसे ज़्यादा 295 अरब रुपये का नुकसान हुआ। वज़ारत ख़जाना ने हुकूमती मिल्कियती इदारों की माली साल 2024-25 की कारकर्दगी रिपोर्ट जारी कर दी। रिपोर्ट के मुताबिक जहाँ चंद इदारे अरबों रुपये का मुनाफा कमा रहे हैं, वहीं नफ़ा और नुकसान में चलने वाले दीगर इदारों ने कौमी ख़जाने को मजमूई तौर पर 833 अरब रुपये का नुकसान पहुँचाया है। NHA और पावर सेक्टर की कंपनीज नुकसानात की फहरिस्त में सर फहरिस्त हैं। पाकिस्तान से बिजली के मुजव्वज़ा टैरिफ में रद्दोबदल पर बातचीत जारी है। टैरिफ में तब्दीली का बोझ मुतवस्सित और कम आमदनी वाले तबके पर न पड़े। IMF का बिजली के मुजव्वज़ा टैरिफ में तब्दीली पर रद्दअमल। IMF का कहना है मुज़ाकरात के दौरान जायजा लेंगे कि टैरिफ में तरमीम हुकूमती वादों से मुताबिकत रखती है या नहीं। इन तब्दीलियों का महंगाई और मौशी इस्तेहकाम पर मुमकिन असरात का जायजा भी लिया जाएगा। रहीम यार खान राजनपुर का कच्चे का इलाका क्लियर करार। पंजाब दहशतगर्दी से पाक हो गया। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का इजलास से खिताब। कहा कच्चे में रियासत के अंदर रियासत और खौफ की सल्तनत कायम थी। आज कच्चे में रियासती रेट बहाल हो गई है। कच्चे के डाकों के लिए अब कोई जाए पनाह नहीं बची। 500 से ज़ायद डाकों ने रियासत के सामने हथियार डाले हैं। सरेंडर करने वालों का फेयर ट्रायल होगा। ऑपरेशन में कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। उन्होंने वाज़ेह किया कि रियासत की रेट चैलेंज करने वालों के लिए कोई रियायत नहीं। आवाम के जान माल की हिफाजत के लिए कोई कसर उठा नहीं रखेंगे। पंजाब अब महफूज है। पाक फौज ने भी ऑपरेशन में मुआवनत की। जराइम पेशा अफराद को टेक्नोलॉजी की मदद से ट्रैक किया। अहम हुकूमती नुमाइंदों का बैरिस्टर गौहर से राबता। बानी PTI के मुआयने की यकीन दहानी करवा दी। हुकूमती ज़राए का कहना है कि डॉक्टर का पैनल आज बानी PTI का मुआयना करेगा। वज़ीर मुमलिकत बैरिस्टर अकील का कहना है कि हुकूमत सिर्फ सरकारी डॉक्टर्स पर मुश्तमिल बोर्ड बना सकती है। इस पर भी PTI सियासत करेगी। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा कि बानी PTI को नई मॉडल जेल में मुंतकिल किया जा सकता है, जहां उनकी आंखों का इलाज भी किया जा सकेगा। ऑपोजिशन इत्तेहाद का बानी PTI की सेहत पर पार्लियामेंट हाउस के सामने धरना जारी। महमूद अचकज़ई का कहना है मुतालिबात की मंजूरी तक धरना जारी रहेगा। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर ने कहा बानी PTI की सेहत पर कोई समझौता नहीं किया जाएगा। हुकूमत 16 फरवरी का इंतजार न करे। बानी को फौरी अलशिफा अस्पताल मुंतकिल किया जाए और ज़ाती मॉलेज तक रसाई दी जाए और बानी का इलाज पाकिस्तान में ही करवाया जाए। T20 वर्ल्ड कप का हाई वोल्टेज पाक भारत टाकरा कल होगा। कोलंबो में तैयारियां हतमी मराहिल में दाखिल हो गईं। ग्रुप ए में दोनों टीमें इब्तदाई 2-2 मैचेस जीतकर नाकाबिल शिकस्त हैं। शाहीनों ने मैच से कबल प्रेमदासा स्टेडियम में इब्तदाई ट्रेनिंग सेशन से लहू गरमाया। मैच से कबल भारतीय टीम को पाकिस्तानी स्पिनर्स का खौफ सताने लगा। कप्तानों की प्री मैच प्रेस कॉन्फ्रेंस आज होगी। इंडिया को हराया था जंग में, इसी तरह से हम मैच में भी हरा देंगे। प्राउड ऑफ माई टीम। हमने बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस लगाई हुई हैं अपनी टीम के साथ और मुझे उम्मीद है कि हम लोग ज़रूर मैच जीतेंगे। मेरी सारी सपोर्ट बाबर आजम के लिए। इंशाल्लाह बाबर आजम ये मैच जरूर जीतवाएगा। पाकिस्तान और इंडिया का मैच है और हम सारे पाकिस्तानी बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हैं। इंशाल्लाह पाकिस्तान अच्छी बैटिंग का मुजाहरा करेगा और जैसे उनकी बैटिंग क्लिक होगी तो वो ज़रूर जीतेंगे। सबसे ज़्यादा फरहान और शाहिनशाह अफरीदी फ़खर जमान के ऊपर ज़्यादा उम्मीद है, वो करके दिखाएंगे इंशाल्लाह। पाकिस्तान की परफॉर्मेंस थी साहिबजादा फरहान की बुमराह के खिलाफ। इंशाल्लाह इस बार इससे भी बेहतर होगा। पाकिस्तान इस बार भारत को जरूर शिकस्त देगा। शकीन क्रिकेट ने शाहीनों से उम्मीदें बांध ली। किसी की नजर बाबर आजम की परफॉर्मेंस पर है तो कोई साहिबजादा फरहान की मैच विनिंग परफॉर्मेंस का मुंतज़िर। शायकीन को उम्मीद है कि शाहीन, शाह अफरीदी और उस्मान तारिक भी जीत में अपना अहम किरदार अदा करेंगे। ग्रीन शर्ट्स का मिशन T20 वर्ल्ड कप लगातार तीसरी जीत पर नजर जमाली। सुपर 8 में रसाई से भी महज एक कदम दूर। भारत के खिलाफ टाकरा अहमियत इख्तियार कर गया। सलमान आगी की क़यादत में ग्रीन शर्ट्स ने ग्रुप ए मुहिम का शानदार आगाज़ किया। नीदरलैंड और अमेरिका के खिलाफ कामयाबी पर 2 मैचेस में 4 कीमती पॉइंट्स हासिल किए। रवायती हरीफ के खिलाफ जीत पर पाकिस्तान का सुपर 8 टिकट पक्का हो जाएगा। कोलंबो में बारिश के बायस मैच वॉश आउट हुआ।
तो ग्रीन शर्ट्स के साथ भारत की भी सुपर 8 में रसाई यकीनी हो जाएगी। कौमी टीम भारत से हार करी तो ज़्यादा घबराने की बात नहीं, नामीबिया के खिलाफ आखिरी मैच में फतह टॉप 8 में पहुंचा देगी। पाकिस्तानी स्टार्स रिवायती हरीफ भारत के खिलाफ बड़े मैच के लिए तैयार। स्टार बैटर बाबर आजम कहते हैं पाक भारत टाकरा जज्बात का खेल है। पूरी दुनिया की दिलचस्पी इस मैच से जुड़ी होती है, खास तवक्कुआत वाबस्ता होती है। कप्तान सलमान लियाका ने कहा हाई प्रेशर गेम होता है, इस बात का बखूबी अंदाजा है। फास्ट बॉलर शाहीन आफरीदी ने कहा बड़े मैच की परफॉर्मेंस से काफी मदद मिलती है। फखर जमान ने कहा भारत से मैच का अलग ही माहौल बनता है। शादाब खान बोले मैच से कबल ही सोशल मीडिया से दूर रहता हूं ताकि गैर जरूरी दबाव से बाहर रहूं। पाक भारत मैच में हैंडशेक होगा या नहीं, हाई वोल्टेज मैच से कबल कशीदी कम करने की कोशिशें। ज़राए के मुताबिक ICC ने गैर रस्मी इजलास तलब कर लिया। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी के श्रीलंका जाने का इम्कान। ज़राए के मुताबिक बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के सदर और एशियन क्रिकेट काउंसिल के दीगर अरकान भी कोलंबो पहुंचेंगे। पाक भारत मैच के दौरान ICC के अहदेदारान का भी कोलंबो आने का इम्कान। ज़राए के मुताबिक इजलास का मकसद हालिया तनाज़ात को सुलझाना और ताल्लुकात में बेहतरी लाना है। अमरीकी फौज ईरान के खिलाफ मुसलसल और तवील ऑपरेशन की तैयारी कर रही। खबर एजेंसी का 2 इदारों के हवाले से दावा मुसलसल मुहिम अमरीकी अफवाज और मशरिक़ वस्ता के लिए ज़्यादा खतरात का सबब होगी। उहदेदारों का दावा है इस बार हमले की मनसूबाबंदी ज़्यादा पेचीदा है। अमरीका ईरान के जौहरी इंफ्रास्ट्रक्चर और सिक्योरिटी तनसीबात को निशाना बना सकता है। ईरान के जवाबी हमलों से इलाकाई तनाज़ुर का खतरा बढ़ सकता है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का ईरान में रजीम चेंज का इंदिया। बोले ईरान में इक़्तिदार की तब्दीली बेहतरीन चीज़ होगी जो हो सकती है। ईरान वाले 47 साल से सिर्फ बातें ही कर रहे हैं। दुनिया का सबसे बड़ा तैयारा बरदार जहाज़ मशरिक़ वस्ता भेज रहे हैं। ईरान से डील ना हुई तो हमें इसकी ज़रूरत पड़ेगी। बहरी बेड़ा जल्द ही मशरिक़ वस्ता रवाना किया जाएगा। डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि हमारा एक बहरी बेड़ा पहले ही मशरिक़ वस्ता में मौजूद है। मुज़ाकरात कामयाब ना हुए तो ईरान को संगीन नताइज का सामना करना पड़ सकता है। हम ईरान के साथ डील चाहते हैं, तवक्को है कि मुज़ाकरात कामयाब होंगे। ईरान का मिसाइल प्रोग्राम रेड लाइन है। ईरान के सुप्रीम लीडर के सीनियर मशीर अली शमखानी का 2 टुक मौक़िफ़। कहा ईरान के मिसाइल प्रोग्राम पर बातचीत नहीं हो सकती। ईरानी फौज हाई अलर्ट है, किसी भी फौजी कार्रवाई का फैसला कुन जवाब दिया जाएगा। बैरूनी ताकतों के किसी भी गलत अंदाजे की भारी कीमत चुकाना होगी। ताहम हकीकत पसंदाना मुज़ाकरात की सूरत में बात आगे बढ़ सकती है। अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल में तरलाई कला हमले की मजम्मत। मुतासरा ख़ानदानों और पाकिस्तानी अवाम से हमदर्दी और ताज़ियत का इजहार। दहशत गर्दों और सहूलतकारों का इंसाफ के कटहरे में लाने पर जोर। अरकान सलामती काउंसिल ने वाज़ेह किया कि दहशत गर्दी अमन और सलामती के लिए सबसे संगीन खतरात में से है। ई कॉमर्स में टैक्स चोरी रोकने के लिए एफबीआर का नया निज़ाम नाफिज कर दिया गया। ऑनलाइन शॉपिंग पर सेल्स टैक्स अदायगी के वक्त ही काट लिया जाएगा। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स को विद होल्डिंग एजेंट का दर्जा दिया गया। बैंक को पेमेंट गेटवे ऑनलाइन अदायगी पर टैक्स काटेंगे। कैश ऑन डिलीवरी ऑर्डर्स पर भी कोरियर कंपनियां टैक्स काटेंगी। सेल्स टैक्स की मजमूई शरह 18% बरकरार। नए निज़ाम से रेवेन्यू में इजाफे की तवक्को। हमास ने गजा अमन फोर्स के लिए शराइत वाज़ेह कर दी। दाखिली अमूर में मुदाखलत नाकाबिल कबूल करार। तर्जुमान वसीम नईम का कहना है अमन फोर्स सरहद पार है और फ़लस्तीन के सिविल, सियासी और सिक्योरिटी अमूर में मुदाखलत ना करे। गजा में आलमी फोर्स पर एतराज़ नहीं अगर वह फ़रीक़ैन के दरमियान हिफाजती तय के तौर पर हों। आलमी एहलकारों ने मुदाखलत की तो फ़लस्तीनी उन्हें काबज़ीन का मुतबादिल तस्वुर करेंगे। आलमी फोर्स का किरदार फ़रीक़ैन को अलग रखना, जंग बंदी कायम रखना होना चाहिए।